इस देश में वोट चोरी का मुद्दा भी तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बंगाल का चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया हो, लेकिन अभी भी बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सोचिए, चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव आयोग, उस पर जनता का जो भरोसा था वो भी डगमगा रहा है और लगातार चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा जा रहा है। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा हम लोगों के साथ, लेकिन जो हकीकत है वो आपको तो बताई जाएगी, क्योंकि टीवी अखबार का रीड विहीन मीडिया वो सिर्फ मानहानि का केस कर सकता है, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं कर सकता है। सोचिए, एनएसयूआई का प्रोटेस्ट हुआ और किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली जा रही है और सरेआम कहा जा रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है। सोचिए, विपक्षी नेताओं की तो बात ही नहीं सुनी जाती, जनता प्रदर्शन नहीं कर सकती है और किस तरीके से वोट चोरी का लगातार मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जाते हैं, घुसपैठिए बता दिए जाते हैं, बांग्लादेशी बता दिए जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब अमित शाह जी के हाथ में सारा देश की कमान है तो ये कहां से आते हैं घुसपैठिए, कहां से आते हैं ये बांग्लादेशी। सोचिए किस तरीके से जब जब चुनाव सर पर आता है, जिस राज्य का चुनाव होगा उस राज्य में घुसपैठिए घुसेंगे, जिस राज्य में चुनाव करवाना होगा बीजेपी वहां पर तमाम एजेंसियों के द्वारा ईडी की रेड पड़वाएगी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता वहां से पकड़े जाएंगे, खासकर विपक्षी नेता। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात जो हैं वो चरमराए हुए हैं, लेकिन इन तस्वीरों को कोई दिखाने वाला नहीं। बारे एनएसयूआई, ये इलेक्शन कमीशन भाई साहब को कहां से पकड़ कर लाए हो? आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को तो देखा आपने वीडियो। सोचिए, चुनाव आयोग को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ये प्रदर्शन नहीं बल्कि ये एक भरोसा था जो चुनाव आयोग पर जनता करती थी और अब उस पर एक कलंक लग चुका है। सोचिए, चुनाव आयोग के कैरेक्टर में जो शख्स है वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी हमारे पापा हैं और हम उनके बेटा है, जो हमें बोला जाएगा हम वो करेंगे। उनसे पूछा जा रहा है कि अब आगे के चुनाव में क्या प्रतिक्रिया है आपकी, तो कह रहे हैं आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद अन्य राज्यों का चुनाव है, तो अब उसके काम पर लगना है। सोचिए किस तरीके से इस देश में वोट के अधिकार का भी मजाक बना दिया है, किस तरीके से लगातार जो है चुनाव आयोग का जो भरोसा था वो भी डगमगाने लगा है। जनता की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से तो मार झेल ही रही है, वो सब छोड़ ही दीजिए, लेकिन देश में सोचिए किस तरीके से सरकार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जाता है। ये हम नहीं कर रही है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के दौरान बोल रहे हैं और तस्वीरें जो है इस देश की तमाम एजेंसियों की पोल खोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी कारण के रद्द कर दिया। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, बाबा साहब के संविधान पर हमला है। इसी के विरोध में एनएसयूआई ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद की। लोकतंत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता, संविधान की भावना सर्वोपरि से कमजोर करने की हर कोशिश लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। तो सोचिए किस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रदर्शनकारियों को ही पुलिस जो है उठाकर लेकर जा रही है। छात्र नहीं प्रदर्शन कर सकते, पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते, नेता जो है वो संविधान की बात कर सदन के अंदर नहीं बोल सकते, वहां पर माइक म्यूट हो जाता है। और सोचिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ी में डिटेन किया जाता है, ठूसा जाता है, क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सवाल पूछ रहे हैं। तो चुनाव आयोग जो है अब वो चुनाव आयोग ज्यादा हो गया है। दिल्ली पुलिस डिटेन एनएसयूआई मेंबर। तो सोचिए किस तरीके से स्टार्टिंग ए प्रोटेस्ट आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस पटेल चौक। तो ये आज वहां पर प्रदर्शन हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप देखते जाइए। और कांग्रेस के एमएलए के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ
बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर चुनाव आयोग का जो भरोसा था वो सवाल खड़ा कर रहा है। ये आप तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के भी एमएलए शामिल हुए। मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से मामला जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोचिए इसके साथ साथ जाति की बात भी करते जाते हैं, क्योंकि जाति की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि इस देश में जाति के आधार पर ये तय होता है कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी सरकार गिरानी है। अमेरिका भारत के जहाजों पर धड़ल्ले से हमला कर रहा है। भारत के 3 नाविक मारे गए। अमेरिका ने कहा भारतीय जहाज ईरान का तेल सप्लाई कर रहा था, इसलिए हमला किया। उधर ट्रंप ने कल अपने मुंह से ईरान का तेल खरीदने पर बात कबूली थी। अमेरिका ईरान तेल खरीद सकता है, लेकिन भारतीय जहाज ईरानी तेल सप्लाई भी नहीं कर सकता। भारत का महामानव अगर कुछ नहीं कर सकता, कम से कम कुर्सी खाली करते। सोचिए किस तरीके से बेशर्मी और नगनता पर उतर आए हैं सत्ताधारी लोग कि देश में इतना सब कुछ हो रहा है, मासूम भारतीयों की जानें जा रही हैं, हम तेल नहीं ले सकते। क्राइसिस की वजह से जनता डबल तिगुना रेट देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी जो है वो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और ऊपर से कहा जाता है कि सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, तेल मत पियो। तो देश के हालात ऐसे हैं कि देश का मुखिया ही जो खामोश है इन तमाम मुद्दों पर बोलने के बजाय। गंगा घाट पर दलित युवक की पिटाई, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ जाति बनी जुर्म। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, उन्हें कानपुर की ये तस्वीर देखनी चाहिए। गंगा स्नान करने पहुंचे युवक पर किस तरीके से पुजारी और नाबालिग लड़के पर डंडे बरसा रहा है। इसका दोष सिर्फ इतना है कि वो दलित है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहम से उसे डंडे बरसाए जा रहे हैं। और सोचिए कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू भाई भाई करने वाले तमाम जाति के मुद्दे पर क्यों खामोश हो जाते हैं? क्या ये पिटने वाले हिंदू नहीं? सोचिए किस तरीके से जातियों में बांट दिया गया। और सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था। सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है हाथ पे मेलोडी लिखकर पहुंचा, सरकार की पोल खोल रहा है, उनसे सवाल पूछा जाता है तो मेलोडी जो है सोचिए राजनीति का मुद्दा बनती है, इस देश की टीवी अखबार का मुद्दा बनती है, क्योंकि इस देश में टीवी अखबार ने कलम का भी सौदा कर दिया है। तो देश के हालात इतने चरमराए हुए हैं, युवा हों, विपक्षी नेता हो, सब कोई सड़कों पर है। योगी सरकार ठीक है, बस पेपर लीक है। 2 पोस्टर आज सबसे ज़्यादा इको गार्डन के वायरल हो रहे हैं, जिस पर लिखा है मैं भी अंधभक्त हूँ बट मुझे भी अच्छी शिक्षा चाहिए। योगी सरकार वीक है इसलिए तो पेपर लीक है। तो सोचिए किस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी खालिस्तानी बता दिया जा रहा है, वोट के टाइम जनता को घुसपैठिया बता दिया जाता है। ये देश के वो हालात हैं जिनको अच्छे दिन कहकर आपके साथ लाए गए थे। और सोचिए हालात इतने बुरे बना दिए कि आप जो है ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं, ना घर में तेल खा सकते हैं। वो सब तो छोड़िए, महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने की भी अब नौबत आ गई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। इको गार्डन में अभिजीत दीपके ने धर्म की राजनीति करने वाले लोगों पर मुंह पर करारा तमाचा मारा है। लगातार हिंदू मुसलमान करने वाले किस तरीके से राजनीति करते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ने संविधान को सर्वोपरि रखा, कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम अधिकारों को सर्वोपरि रखा और वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक पे हल्ला बोल योगी जी जो है वो खुद पहुंच गए हैं इको गार्डन में। योगी जी खुद आज पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इको गार्डन पहुंच चुके हैं। दिल्ली और यूपी में लड़ाई जबरदस्त चल रही है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार सरकार जो है चारों तरफ से घिर गई है। और इलेक्शन कमीशन भाई साहब कहाँ से पकड़ कर लाए, तो इलेक्शन कमीशन को आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, जिसको लेकर चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि निष्पक्ष और निष्पक्षता की बात करने वाला इस देश का चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम करने का काम कर रहा है। सोचिए बाकी लोग सड़कों पर वही सवाल पूछ रहे हैं, जबकि निष्पक्षता की अगर बात है तो चुनाव आयोग को उनकी भी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। फिलहाल ये वो तमाम खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।